जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो पे बताऊंगा आपको, यदि आप भूत प्रेत पिशाच इस प्रकार की बुरी शक्तियों से परेशान हैं और बुरी शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं, व्यवस्थ हो चुकी हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करके आपको परेशान करती रहती हैं, आपकी ज़िंदगी को नरक बना चुका है, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इस प्रकार की दिक्कतों को दूर करने के लिए आप इस प्रकार की बुरी शक्तियों को जो आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, इसको आप सिर्फ एक नींबू के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। और नींबू में उसको लाकर जो भी बुरी शक्तियां हैं या जादू टोना भी है आपको आपके शरीर में, उसको उस नींबू में उतार कर, मतलब नींबू खींच कर निकाल लेता है उस बुरी शक्तियों को या जादू टोने को, और उस प्रकार निकाल कर आप उससे निजात पा सकते हैं भूत प्रेत से। तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गूढ़तम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो जादू टोने या क्या कराए से परेशान रहते हैं। जो भी क्या कराए करने वाला होता है वो अपने जादुई शक्ति को सामने वाले के शरीर में प्रवेश करा चुका होता है, जिसकी वजह से सामने वाला पर आदमी जो है विभिन्न प्रकार के जो माया जाल से परेशान होता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप से परेशान होता है। यदि बुरी शक्तियाँ शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं तो हरकतें कुछ ऐसी करती है कि सामने वाला व्यक्ति फिर कहीं बाहर आने जाने के लायक नहीं होता, क्योंकि पता नहीं वो बुरी शक्तियाँ कब क्या उत्पात मचा दे, कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से जादू टोना भी किया जाता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ इस प्रकार के व्यक्तियों को हो जाती है। और यदि आप निकालना चाहते हैं इन चीज़ों को तो सिर्फ एक नींबू का प्रयोग करना है आपको। नींबू का प्रयोग करेंगे, नींबू से आप खींचेंगे उसको, मंत्र जो बताऊंगा, उपाय तरीका मैं बताऊंगा, उसको करेंगे तो पूरी जो बुरी शक्तियां हैं या जो जादू टोना है वो पूरा खींच कर नींबू में आ जाएगा। उस नींबू को आपको कहीं पे विसर्जित कर देना है, बताऊंगा आगे अब क्या करना है। ऐसा करेंगे तो आप बुरी शक्तियों से या जादू टोने से आप लाइफ टाइम स्थायी रूप से आप जिंदगी भर के लिए मुक्त हो जाएंगे, उससे बच जाएंगे आप, और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। करना क्या इसके लिए दोस्तों, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आपको एक मंत्र बताऊंगा, मतलब 2 मंत्र बताऊंगा। सबसे पहली बात तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको यदि आप उतारा करना चाहते हैं या नींबू में उसको लाना चाहते हैं, खींच कर पूरी शक्तियों को लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति के जिसको इस प्रकार की भूत बाधा या प्रेत बाधा, पिशाच बाधा या जिन्न खबीस की बाधा, जो भी बाधा हो या कोई जादू टोना ही हो, उसको निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति के शरीर को बांधना पड़ेगा, मंत्रों से बांधना पड़ेगा। अब वो मंत्र भी आपको बता देता हूँ जिससे आप उसके शरीर को बांधें। ये सब साबर मंत्र है, इसको सामान्य रूप से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ वैसे ही बोलेंगे तो ये काम करता है 99%। 1% वो होते हैं जो बहुत ही दुर्लभ किस्म के, बहुत खतरनाक टाइप के, बहुत ही मायावी टाइप के भूत प्रेत पिशाच होते हैं, जिनके लिए फिर यदि काबू में नहीं आता तो तब सिद्ध करके इसी प्रयोग को करेंगे तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अधिकांश चीज़ों के लिए आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब ये स्वयंभूत हैं, ये ऑटोमेटिक, ये सिद्ध हैं ये मंत्र, ठीक है। सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वयं सिद्ध बोला जाता है इसको। तो सबसे पहले शरीर को, जो व्यक्ति परेशान है उसके शरीर को मंत्रों से बांधना पड़ता है। मंत्रों से बांधने के लिए आपको सिर्फ इस मंत्र का यूज करना है और फूंक मारना है सामने वाले व्यक्ति को, उसका शरीर का बंधन हो जाता है। सिर्फ फूंक मारने से, मंत्र को पढ़कर फूंक मारने से सामने वाला के व्यक्ति का शरीर का बंधन हो जाता है। इसको एक प्रकार से ऐसा समझ लेते हैं जैसे किसी के घर के अंदर चोर घुसा हुआ है, यदि आपने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है तो और आप अंदर जाकर उसको पकड़ना चाहते हैं चोर को, तो लेकिन जैसे आप अंदर घुसते हैं आपका घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो खुले हुए दरवाजे से सामने वाला व्यक्ति
बाहर, या जो चोर है वो बाहर निकल जाता है, उसको पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन यदि उसको पकड़ना चाहते हैं तो घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार उसको बंद कर दीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। उसके बाद आप पकड़ना चाहें तो आराम से उस चोर को, या जो भी बाहरी व्यक्ति घर के अंदर घुसा हुआ है जिसको पकड़ना चाहते हैं, तो पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया है मजबूती के साथ। वैसे यदि उस चीज़ को नींबू में खींच के निकालना है, बाहर निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले शरीर का बंधन कर दीजिए। इसके लिए मंत्र बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। मंत्र ऐसा है: धरती बांधो, पृथ्वी बांधो, आकाश बांधो, पाताल बांधो, बांधो एकर शरीर। यहाँ पे एकर इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें जो व्यक्ति है जिसको परेशानी, उसका नाम लेना है। मान लो परेशान जो हो रहा है उसका नाम राजू है, तो आपको बोलना है बांधो राजू के शरीर। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे मोर बांधे मोर गुरु के बांधे महादेव पार्वती, 56 कोरी देवता के बांधे से राजू के शरीर बंधा जा। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ के फूंक फूंक मारेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ के फूंक मारेंगे, फिर इस प्रकार से पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे। इस प्रकार से 7 बार पढ़ेंगे, 7 बार फूंक मारेंगे। सामने वाले का व्यक्ति का शरीर बंधा जाएगा, बंधन हो जाएगा इस मंत्र से। अब मंत्र से बंधन होने के बाद क्या करेंगे? एक नींबू लेंगे। एक नींबू लेने के बाद आप नींबू को अपने हाथ में पकड़े रहें, दाएं हाथ में पकड़िए। सामने वाला जो मरीज है, जिसको भूत प्रेत बाधा है, बुरी शक्तियों का बाधा है, उसको बिठा दे पालथी मार के, और आप नींबू को पकड़िए। पकड़ने के बाद उसके लिए जो मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र बहुत लंबा है, यहाँ पर ना लिख के देने में भी बहुत लंबा चौड़ा है, जंजीरा मंत्र है। तो यहाँ पे छोटे मोटे मंत्रों को तो लिख कर दिया जा सकता है, वो बड़ा मंत्र है, उसको लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है। जंजीरा मतलब जिस प्रकार चेन, साइकिल की चेन होती है, मोटरसाइकिल की चेन होती है, जो बड़े बड़े चेन होते हैं, वैसे ही बहुत लंबे चौड़े हैं, तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसको यदि आप चाहते हैं, इस मंत्र को आप चाहते हैं कि ये मंत्र आपको मिल जाए, तो लिखित में उपलब्ध करा दिया जाता है। उसके लिए आपको 500 रुपये दक्षिणा भेजनी पड़ती है। तो आपको लिखित में ये मंत्र आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, और इसके लिए आपको 500 रुपये दक्षिणा भेजनी पड़ती है। आप ये बोलेंगे कि 500 रुपये दक्षिणा कैसे भेजें, भेजने को तैयार है। तो इसके लिए आपको मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मेरा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर मिल जाएगा। तो उस नंबर पे आप 500 रुपये दक्षिणा भेजकर उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कि हाँ, आपने दक्षिणा भेज दी है। तो उसके बाद फिर आपके नंबर पर आपको वो मंत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आप सुन कर लिख सकते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब आप नींबू को पकड़िए अपने हाथ में, और उसको पढ़ते पढ़ते, मंत्र को पढ़ते रहना है, 7 बार पढ़ना है, और पूरा उसके शरीर में, जो व्यक्ति है उसके शरीर में एक तरफ फिर 7 बार करना है। मतलब एक तरफ चाहे तो 4 बार पढ़ें, मतलब बाएं तरफ की जो बॉडी है, बाएं तरफ का सिर है, बाएं तरफ का कंधा, बाएं तरफ का, इस तरह से एक तरफ का आप 4 बार पढ़ सकते हैं, उतारेंगे 4 बार पढ़कर, और दूसरी तरफ 3 बार पढ़कर उतारेंगे, ऊपर से नीचे। इस प्रकार नींबू को उतारेंगे। तो इस प्रकार करने से, 7 बार करने से, पूरी जो शरीर के अंदर की जो पूरी शक्तियाँ हैं वो नींबू में कैद हो जाती है। मतलब जो भूत प्रेत पिशाच जो भी है वो नींबू में कैद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जब एक बार कैद हो गया, उसके बाद उसको आप देखें, शाम होने का इंतज़ार करें यदि दिन में कर रहे हैं तो, और शाम के वक्त कर रहे हैं तो फिर उसके बाद इस पूरा प्रक्रिया को करने के बाद आप फिर उस नींबू को पकड़िए, 2 भागों में काट लीजिए उसको। नींबू को 2 भागों में काटने के बाद उसको किसी पॉलीथीन में रख लीजिए। पॉलीथीन में रखने के बाद आप अपने घर से बाहर किसी ऐसे स्थान की ओर चले चलिए जो बिल्कुल वीरान है, सुनसान है, जहाँ लोग आते जाते नहीं हैं। तो आप घर से निकलिए और उस सुनसान जगह में उस नींबू को फेंक कर वापस आ जाइए। आप इतना याद रखिए कि नींबू को फेंकने के बाद वापस जब आप घर आएँ तो आपको लौट कर
पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और जैसे घर के पास आए तो घर में थोड़ा लोगों को चिल्ला लें, अपने बुला लें और पानी लेकर आने को बोलें। पानी लाए, सामने वाला पानी लाएगा तो उससे अपने हाथ पैर में पूरा सिर में छिड़के पानी थोड़ा सा छिड़कने के बाद ही प्रवेश करें, ठीक है। यदि आप छिड़कते नहीं हैं तो हो सकता है कि इस प्रकार बुरी शक्तियाँ साथ में चल फिर से वापस आ जाती हैं। तो आप छिड़कते हैं पानी तो वहीं पे आपके घर के प्रवेश द्वार से रिटर्न होकर फिर वहाँ पे जहाँ पर आपने नींबू फेंका हुआ वहाँ तक वापस चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार करने से आपके शरीर में जो भी चीज़ें हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, जादू टोना है, उस नींबू में कैद हो जाता है वो। जैसे आपने बहुत सारी सीरियल्स में देखा होगा, यहाँ पे भूत प्रेतों को किसी बाटल में या किसी गिलास में या किसी डब्बे में कैद करके रख लिया जाता है। ऐसा आपने सीरियल्स में देखा हो कुछ इसी प्रकार का। तो ये नींबू में कैद हो जाता है, उसको आपने फेंक दिया तो इस प्रकार से आपने कैद करके उसको फेंक दिया बुरी शक्तियों को, तो आप इस प्रकार से भूत प्रेतों से आपको छुटकारा मिल जाता है। अब वो मंत्र बता देता हूँ, सुन कर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लिखने में इतना याद रखें कि आप गलत सलत मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको लाभ के बदले हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप लिख सकते हैं, लगता है कि हम परफेक्ट सुन रहा हूँ लिख रहा हूँ, तो लिख लीजिए। हाँ, लेकिन यदि आप मुझसे संपर्क करते हैं, मुझसे चाहते हैं तो फिर आपको 500 रुपये दक्षिणा देकर ही ये उपलब्ध किया जाएगा आपके लिए। मंत्र सुन लीजिए। दास कबीर के बेले डोरी, देवता उतारे 36 कोरी, आसमान नक्षत्र उतारे, हनुमान के वीत उतारे, 22 प्रकार के बैसकी उतारे, जय नारायण के जत्रे उतारे, शिव सागर के आसन उतारे, कंकालीन दाना उतारे, मोर उतारे, मरगुरु उतारे, महादेव पार्वती के उतारे से शरीर के भूत प्रेत पिशाच जादू टोना सब उतर के नींबू में उतर जा। इस मंत्र को यहाँ पे थोड़ा सा लिखूंगा मैं जिससे आपको समझ में आ जाए, लेकिन पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको संपर्क करनी पड़ेगी मुझे दक्षिणा भेजकर, ठीक है। तो इस मंत्र को भी, बंधन मंत्र को भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ तो आप समझ जाइए। ऐसा करेंगे तो आपको भूत प्रेत पिशाच और जो भी बुरी शक्तियाँ हैं जादू टोने से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान की जानकारी प्राप्त करके इसका इस्तेमाल करके भूत प्रेत पिशाच जादू टोने से उनको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।